दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तमाम विपक्षी पार्टियों से समर्थन मांग रहे हैं केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन साहब मौजूद हैं। माकन साहब, केजरीवाल साहब सबसे समर्थन मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के खड़गे साहब से ही मांगा है, देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किस मुंह से केजरीवाल जी कांग्रेस के समर्थन मांग रहे हैं। सबसे पहले तो केजरीवाल जी को बताना चाहिए कि उस रेजोल्यूशन का क्या हुआ जिस रेजोल्यूशन को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मदद से दिल्ली विधानसभा में पास किया था कि हमारे महबूब नेता राजीव गांधी जी से भारत रत्न वापस छीना जाए। सबसे पहले तो केजरीवाल जी को ये बताना पड़ेगा कि उस वक्त वो सही थे या अब सही हैं। जिस वक्त उन्होंने राज्यसभा के अंदर कश्मीर के मसले पे, जम्मू कश्मीर के जब टुकड़े करे जा रहे थे, उस वक्त भाजपा का समर्थन किया था, ऑपोजिशन का समर्थन नहीं किया था। उनको बताना पड़ेगा इस वक्त कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन ऑपोजिशन लेकर के आ रही थी और ये बीजेपी के साथ में खड़े थे, इंपीचमेंट मोशन इसलिए लेकर के आ रहे थे क्योंकि जस्टिस लोया के खिलाफ में उन्होंने जांच करने से मना कर दिया था और दूसरे उनके ऊपर आरोप लगे, लेकर के आए और इन्होंने बीजेपी का साथ दिया, कांग्रेस का साथ नहीं दिया। इनको बताना पड़ेगा कि जब डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के चुनाव थे तो ये ऑपोजिशन के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे। तो हमेशा बीजेपी को जब सपोर्ट करते आए, कांग्रेस के पीठ पीछे छुरा घोंपा, इनको बताना पड़ेगा 40 दिन के लिए हमारी समर्थन से इनका सरकार बनी और उसके बाद जाते जाते वीरप्पा मोइली के खिलाफ में एफआईआर लॉन्च कर गए। तो जब कांग्रेस किस तरीके से ये कांग्रेस इनके ऊपर भरोसा करे, इनको ये बताएं तो सही कि हम किस मुंह से हम इनके ऊपर भरोसा करें। पंजाब कांग्रेस के नेता भी विरोध कर रहे हैं। सुखजिंदर रंधावा ने, सुखपाल खैरा ने कहा है कि भगवंत मान सरकार कांग्रेस के नेताओं को टारगेट कर रही है और यहाँ पर टारगेट करती है और वहाँ पर रोना रोती है कि मोदी उनको परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल, पंजाब के अंदर जालंधर में लोकसभा पुरानी ट्रेडिशनल कांग्रेस की सीट थी, वहां पर जो है कांग्रेस के हमारे संतोष चौधरी जी की डेथ हो गई राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। हमने उन्हीं के परिवार के उनकी वाइफ को टिकट दिया, एक सहानुभूति थी, तो सहानुभूति के तौर के ऊपर ही समर्थन कर देते। नहीं, इनको चुनाव लड़ाना था। अब चुनाव लड़ाना तो कैंडिडेट भी इनके पास नहीं, तो इन्होंने कांग्रेस के ही एक एक्स एमएलए को कांग्रेस से तोड़ करके अपनी पार्टी में ला करके उनको चुनाव लड़ाया और वहां पर यह कहा कि सरकार पंजाब में उनकी है, उनको वोट दें, काम करवाने तो उनके पास में आना पड़ेगा। तो ऐसी सोच वाले व्यक्ति और पार्टी के साथ में कैसे समझौता कोई सोच सकता है, कोई हो सकता है। और जब सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये मसला इनकी पावर्स का है, ट्रांसफर पोस्टिंग्स का, मैं आप लोगों के माध्यम से, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आजादी से लेकर के अब तक के कभी भी ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर दिल्ली के मुख्यमंत्री या दिल्ली की सरकार को कभी भी नहीं रही है। ये इस तरीके से बना रहे हैं जैसे केजरीवाल के साथ अन्याय हो रहा है और केजरीवाल को ये पावर नहीं दी गई, पहले सभी थी, आज तक के नहीं हुई। और उसका कारण यह है कि दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है और राष्ट्र की राजधानी होने के नाते अभी का नहीं बल्कि बाबा साहब अंबेडकर ने 1947 में कहा था ये पावर नहीं दी जानी चाहिए, सरदार पटेल ने 1951 में कहा था, पंडित नेहरू ने 1956 में कहा था, लाल बहादुर शास्त्री ने 1964 में होम मिनिस्टर और 1965 के अंदर बतौर प्रधानमंत्री ये कहा था कि नहीं दी जानी चाहिए। तो ये वो मांग रहे हैं जो कि पंडित नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, नरसिम्हा राव ने, सरदार पटेल ने, बाबा साहब अंबेडकर ने, सबके सब ने मना कर दिया। ये कहते हैं कि इनको वो पावर दी जाए और ऑपोजिशन में कुछ लोग जो है इनको समर्थन कर रहे हैं, तो उनको कहना चाहिए, मैं कह रहा हूं, उनसे निवेदन कर रहा हूं, थोड़ा इतिहास देख लीजिए, देखिए कि इससे पहले इनको क्यों नहीं ये पावर दी गई और क्यों हमारे बड़े नेताओं ने इस तरीके की सोच रखी है। सर, एक बात और कही जाती है कि केजरीवाल जब कहते हैं कि वो पूरे भारत में चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी है उनकी, उसको लेकर क्यों इतराज इस बात का है कि जब वो कहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी है तो क्या भाजपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं? जिस स्टेट के अंदर में गए हैं, क्या वहां भाजपा को नुकसान पहुंचाया है? वहां पे भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय पार्टी बन रही है। जब ये गोवा में गए तो किसको फायदा पहुंचा? भाजपा को फायदा पहुंचा। गुजरात में गए तो क्यों वहां पे सीटें बीजेपी की बढ़ी है? क्योंकि वहां पर कांग्रेस को इन्होंने कमजोर किया है। इनका मकसद कोई भाजपा को कमजोर करना या मोदी को कमजोर करना नहीं है, इनका मकसद कांग्रेस को कमजोर करके भाजपा को फायदा पहुंचाना है। सब लोगों को इस चीज को समझ लेना चाहिए कि ये वही स्टेट चुनते हैं जहां पे कांग्रेस नंबर 1 या नंबर 2 पार्टी है और बीजेपी सामने है, ताकि कांग्रेस को कमजोर करके बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए। सर, क्या आपको लगता है कांग्रेस आला कमान आपकी सुनेगा? देखिए, हमारा अपना काम है, हम अपनी बात कह रहे हैं और जो कांग्रेस आला कमान जो कहेगा वो हम लोग मंजूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया TV9 से बात करने के लिए। तो ये थे अजय माकन, जो मुखर तौर पर केजरीवाल के साथ जाने का विरोध कर रहे हैं, केजरीवाल की जो मांग है उसका भी विरोध कर रहे हैं और उनका मानना है कि उनकी उम्मीद भी है कि कांग्रेस आला कमान उनकी सुनेगा।
दिल्ली से कैमरामैन राजीव रंजन के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9।